अगस्त्य ऋषि ने क्यों अपनी ही बेटी से शादी करी? हमारे इतिहास में कई घटनाएं हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र का पानी पीने वाले भगवान शिव के परम भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी? कौन थे अगस्त्य ऋषि? ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना 7 ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तभी दानव हारने के बाद समुद्र के तले में जाके छुप गए थे। तभी भगवान शिव की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। ऋषि अगस्त्य ने अपनी बेटी से शादी क्यों की? एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विदर्भ के राजा संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी बेटी उन्हें गोद दे दी। जब उनकी बेटी जवान हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से हाथ मांगा और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए क्योंकि राजा ये जानते थे अगर वे ऐसा करने से मना कर देते हैं तो अगस्त्य ऋषि उनको अपने श्राप से भस्म कर देंगे। श्राप के डर के कारण राजा ने अगस्त्य ऋषि को इनकार नहीं किया। ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी की कितनी संतानें थीं? ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति के बाद ही शादी की। शादी के बाद 2 संतानों को लोपामुद्रा ने जन्म दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से जो संतानें हुई उनका नाम, जिसमें से एक का नाम था भृगु ऋषि, जो शिव के परम भक्त थे। वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनके विवाह को लेकर देवताओं ने कहा कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, न कि रिश्तों की मर्यादा को। इसीलिए अगस्त्य ऋषि के जीवन से जुड़ी हुई यह जानकारी, जिसमें अगस्त्य ऋषि ने अपनी ही बेटी, जिसका नाम लोपामुद्रा था, उससे विवाह किया और उनको बाद में 2 संतानें हुई। लोपामुद्रा कौन थी? लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक महान दार्शनिक नारी थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी, जिनको वरप्रदा कौशिकी भी कहते हैं। इनका पालन पोषण विदर्भ राज निमिका या कृतपुत्र भीम ने किया था। इन्हें वैदर्भी भी कहा जाता है। लोपामुद्रा का जन्म कैसे हुआ? महाभारत की कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि को अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने की इच्छा हुई। अपने योग्य कोई कन्या न मिलने पर उन्होंने विभिन्न जंतुओं का अंश लेकर एक कन्या की रचना की। उसे संतान के लिए विदर्भराज, जो तप कर रहे थे संतान के लिए, उनको दे दिया और यही लोपामुद्रा थे, जिनसे अगस्त्य ऋषि ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह किया।